आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जहां पर आप 920 पर ही ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, मैंने आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज बताई है स्टॉक मार्केट के लिए। अब उसमें मैं आपको एक नई स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। क्या आपको जो स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूं वो सच में यूजफुल है? ये जी नई नई स्ट्रेटजीज जो मैं आपको हर दिन बता देता हूं, उसका क्या मोटिव है? क्या सच में आपको इतनी सारी स्ट्रेटजीज को जानना जरूरी है, या फिर आप एक ही स्ट्रेटजी से पैसे बना सकते हैं, या फिर आपको कोई भी स्ट्रेटजी नहीं चाहिए और आपके लिए स्टॉक मार्केट एक जुआ है, आपको तो छोड़ देना चाहिए? चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस का पहले मैं आंसर देता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में जरूरी डाउट आ रहा होगा कि वेदर विच स्ट्रेटजी शुड यू यूज और विच स्ट्रेटजी शुड यू डिस्कार्ड, कौन सी स्ट्रेटजी आपको छोड़ देनी चाहिए। देखिए, मैं एज अ टीचर आपको सारी स्ट्रेटजी इसलिए बताता हूं क्योंकि चॉइस आपके पर्सनल डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है। क्या आपको ऐसी स्ट्रेटजी यूज करनी है जहां पर काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग होती है, या फिर आपको ऐसी स्ट्रेटजी यूज करनी है जहां पर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या फिर एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूं जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर का यूज करके अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे और अपना टारगेट लगा लेंगे एंड यू कैन डेफिनेटली डिप्लॉय दैट स्ट्रेटजी इन द लाइव मार्केट। तो देखिए, जो भी स्ट्रेटजीज आपको बताई जाती है वो मैं बताता हूं एज अ टीचर, एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट। अब उन स्ट्रेटजीज में से कौन से आपको चूज करनी है, कौन से आपको चूज नहीं करनी है, ये आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। और देखिए, आपका जो डिस्क्रिप्शन है, जो विवेक है, वो ऐसे डेवलप नहीं होता है। आपको करनी पड़ेगी सीरियस बैक टेस्टिंग। अगर आप लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, आप लोग जो स्ट्रेटजीज में बता रहा हूं उसे मार्केट में जाके डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन द पेपर चलेगा, या फिर आप उसे बैक टेस्ट करें चलेगा, बट अगर आप चार्ट को देखेंगे ही नहीं तो डेफिनेटली आपको उतना ज्यादा सक्सेस नहीं देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों को जो भी स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं, आप उनके रूल्स को नोट डाउन करिए। लाइव मार्केट में सबसे पहले ऑब्जर्व करिए किस तरीके से स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं। इसके बाद में यू कैन डेफिनेटली टेक अ गुड डिसीजन एंड अ ग्रेट डिसीजन कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही है और कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं कर रही है। तो यार, हमारी स्ट्रेटजी की वीडियोस में मैं आपके लिए एक नई स्ट्रेटजी लेके आया हूं। स्ट्रेटजी का नाम है ओपन इक्वल्स टू हाई। जब मार्केट में ओपन इक्वल्स टू हाई देखने के लिए मिलता है, तब आप किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या आपका टारगेट होना चाहिए, आज इसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ओपन इक्वल्स टू हाई जो टेक्निकल सिनेरियो है वो हमें ये बताता है कि मार्केट जिस भाव पे ओपन हुआ उसी भाव से हमें सेलिंग देखने के लिए मिली है एंड चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट दिन भर सेलिंग में रहेगा या फिर साइडवेज हो सकता है। अगर मार्केट ओपन होते हुए लगातार सेल कर रहा है तो वहां पर जो बड़े हैंड्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली दे आर सेलिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टिक। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट होल्ड कर सकता है। आज कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी नहीं देखने के लिए मिल सकती है। अब अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग पुट बाय करके चल सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको कॉल सेल करने पड़ेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कॉल सेल करना चाहिए या फिर पुट बाय करना चाहिए, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है अगेन आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। अगर आप लोग क्विक प्रॉफिट्स लेके निकलना चाहते हैं, मार्केट में दिन भर नहीं बैठना चाहते, तो आप डेफिनेटली स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं टू बाय सम पुट्स एंड मेक मनी। अगर आप लोग ऑप्शन सेल करके पैसे बनाना चाहते हैं, अगर आप दिन भर मार्केट में बैठ सकते हैं, लंबे टाइम तक मार्केट में बैठ सकते हैं इंट्राडे सेशन के लिए, डेफिनेटली आप लोग यहां पे कॉल सेल करिए, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो कॉल सेलिंग की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन विद पुट बाइंग की प्रोबेबिलिटी। तो अब हम लोग चलते सीधे स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं किस तरीके से स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है, क्या टाइम फ्रेम हम लोग को यूज करना है और कौन से इंडेक्स में हम लोग इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर बात करी जाए कि कौन से इंडेक्स में आप लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, डेफिनेटली क्योंकि अब हमारे पास डेली एक्सपायरीज देखने के लिए मिलती है, तो आप हर इंडेक्स में इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। वहां पर निफ्टी मिड कैप से लेकर सेंसेक्स में, बैंकेक्स में आप लोग स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात की जाती है कि कोई इंडिकेटर के हम लोग यूज करने वाले स्ट्रेटजी में, डेफिनेटली अगर आप लोग को इंडिकेटर यूज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप आरएसआई यूज कर लीजिए। आरएसआई की वैल्यू जब भी 70 या फिर 68 के ऊपर चल रही है, तब आप लोग डेफिनेटली एक पोजीशन बना सकते हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। तो आप अगर कॉल सेल करके चलेंगे, वहां पर आपको पैसे बनाने का मौका अच्छा मिल जाता है, और अगर आप पुट बाय करके चलेंगे तो अर्ली मोमेंटम जो आपको देखने के लिए मिलेगा सेलिंग की साइड में, वहां पर आप लोग पैसे बना सकते हैं। तो अगर बात की जाए मार्केट में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट किस तरीके से सेलिंग देखने के लिए मिलती है, तो आप लोग चार्ट पे देख सकते हैं। यहां पर मैंने निफ्टी मिड कैप का चार्ट ओपन किया हुआ है, और देखिए मैंने जो यहां पे स्ट्रेटजी डिप्लॉय करी है, बहुत ही वोलेटाइल और इंपॉर्टेंट दिन मैंने स्ट्रेटजी डिप्लॉय करी। अब वो कौन सा दिन था? देखिए, आप लोग अक्सर मेरे से बोलते हैं कि स्ट्रेटजीज को जो टफ डेज है वहां पर टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए वही एग्जांपल लेके आऊं। निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी थी मंडे को, और ये जो डेट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी 3 जून। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 3 जून में जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन रिजल्ट्स आने थे, वो यहां पर हमें देखने के लिए मिला था एग्जिट पोल। जो वीकेंड था, सैटरडे या संडे में, वहां पे एग्जिट पोल आए थे, और 3 जून को मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया था। काफी बड़ा एक गैप अप ओपनिंग मार्केट ने दिया था। अब गैप अप ओपन करने के बाद में जो निफ्टी मिड कैप है उसने ओपन इक्वल्स टू हाई का सिनेरियो बनाया, और ओपन इक्वल्स टू हाई के सिनेरियो बनाने के बाद में हम लोग यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करेंगे एंड 920 पे हमारे पास बाय या फिर सेल का सिग्नल डेवलप हो जाता है। तो अगर 9:20 पर मार्केट में हमें ओपन इक्वल्स टू हाई के साथ एक कैंडल बनती हुई दिख रही है, तो क्लोजिंग पर 9:20 की क्लोजिंग पर डेफिनेटली आप लोग क्या करिए, या तो यू शुड बाय पुट
या फिर आप कर दीजिए सेल कॉल्स। तो ओवरऑल जो आपको चीजें समझनी है वो ये समझिए कि मार्केट में अगर आपने पुट बाय किया है तो आपका टारगेट है जो अर्ली मोमेंटम आपकी फेवर में आएगा वो आपको कैच करना है, और अगर आपने कॉल सेल किया है तो डेफिनेटली आपको ये चाहिए कि मार्केट साइडवेज रहे। अगर नीचे भी आता है वेल एंड गुड, अगर नीचे आने के बाद ऊपर भी चला जाता है तो भी कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो चलिए दोनों ही केस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्लोजिंग पर पुट ऑप्शन बाय किए होते हैं तो पुट ऑप्शन आप कभी भी बाय करेंगे तो वो हमेशा एट द मनी के पुट ऑप्शन बाय करेंगे, और अगर आपको कॉल ऑप्शन सेल करने हैं तो डेफिनेटली आप लोग आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अब कौन सी स्ट्राइक आपको सेल करनी है आउट ऑफ द मनी? देखिए आउट ऑफ द मनी आप दो तरीके से चूज कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से जो भी नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी मिल रही है आप वो सेल कर दीजिए, या फिर आप जो हाई है डे का, जो भी डे का हाई है वहां पर जो आपको स्ट्राइक देखने के लिए मिल रही है उसे भी आप सेल कर सकते हैं। नेचुरली वो आउट ऑफ द मनी ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब अगर आपको आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करने हैं तो उसे हेज करने के लिए आप 1% दूर जो भी स्ट्राइक मिल रही है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन उसे बाय कर सकते हैं। नेट में आप यहां पे एक क्रेडिट लेने वाले हैं जो कि हम बुलिश साइड में देखेंगे होते हुए, और इस स्ट्रेटजी को अगर आपको कोई नाम देना है तो आप ये बोल सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है बेसिकली बियर कॉल स्ट्रेटजी, जहां पर आप कॉल बेच के ही कॉल को बाय कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप मार्केट में पुट ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। अगर आप एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करेंगे आपका स्टॉप लॉस रहेगा डे का हाई, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके डेफिनेटली आप लोग पुट ऑप्शन में भी जा सकते हैं, या फिर 1:1.5 भी आप लोग ले सकते हैं। जो भी आपको एट द मनी में प्रीमियम मिल रहे होंगे उसका 50% आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और 100% आपका टारगेट हो जाता है। या फिर आप उसे स्पॉट पे भी ले सकते हैं कि स्पॉट पे जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसे आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं डेल्टा के हिसाब से वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसका डबल आप कर दीजिए वो आपका टारगेट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की बात करी है उसमें हमारे टारगेट या स्टॉप लॉस कैसे रहेंगे। देखिए टारगेट में जो भी आपको नेट क्रेडिट रिसीव होगा, अज्यूम मैं कर लेता हूं कि आपने यहां पर जो स्ट्राइक सेल करी होती है वो 11,750 सेल किया होता, तो अगर आपने 11,750 सेल किया तो हेज करने के लिए आप 11,850 बाई कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूं, एग्जैक्टली प्रीमियम्स क्या रहे होंगे उस वक्त वो आप उस तरीके से देख सकते हैं, बट जो स्ट्रेटजी का ओवरऑल मोटिव है वो ये नहीं है कि आपको मिड कैप में मैंने कोई सेटअप बता दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेटअप हर इंडेक्स पे काम करेगा। तो आप लॉजिक को समझ लीजिए। लॉजिक ये कहता है कि आपने हेज ले लिया, आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, तो नेट में अज्यूम मैं कर लेता हूं आपके पास 50 रुपए का प्रीमियम रिसीव हुआ, तो नेट में आपने प्रीमियम रिसीव किया है। अब आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 25 रुपए का, और जो आपका टारगेट रहेगा वो पूरे 50 रुपए। तो हम एक्सपायरी तक वेट करने वाले, आपको पूरे 50 रुपए मिल जाए, या फिर आप 25 रुपए का स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं आप दिन में एक ही ट्रेड लेने वाले, एक सिंगल ट्रेड लेने वाले हैं, स्टॉप लॉस आप 2% का लेके चलिए, आपका जो भी यहां पे मैक्स लॉस होगा वो 2% ही रहेगा, तो दिन में आपका मैक्स लॉस कैप हो गया 2% के लिए। इसी के साथ में अगर मैं बात करके चलूं कि आपका जो टारगेट है वो क्या रहने वाला है, वो करीब करीब 4% के आसपास रहने वाला है, क्योंकि आप यहां पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो हर स्प्रेड की प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट 67% से रेंज करके 71% की रेंज में आती है, तो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको ऑप्शन सेल करने हैं। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा किस तरीके से आप ओपन इक्वल्स टू हाई स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट्स में। अब क्या यहां पर जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा काम करती है? डेफिनेटली नॉट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेटजी यहां पर फेल भी होती है, दैट्स व्हाई जो हमारी हिट रेट है वो यहां पर 50 से लेके 70% की रेंज में रहने वाली है। किसी भी दिन अगर आप प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट देखेंगे वो 70% की रेंज में रहता है, बट उससे थोड़ी सी कम यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, वो रहती है 50 से 70% की रेंज में। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर हमें किस तरीके से यूज करना है, जो आरएसआई मैंने आपको बताया था। देखिए आरएसआई आपको ओवर बॉट जोन में अगर मिलता है, आरएसआई अगर आपको 68 की वैल्यू से ग्रेटर देन मिलता है तो डेफिनेटली ये एक प्लस साइन है अगर आपको ओपन इक्वल्स टू हाई पर कॉल ऑप्शन सेल करने हैं। इस केस में आपके पास एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट में जो आरएसआई है वो यहाँ पे ओवरबॉट के लेवल शो कर रहा है, डेफिनेटली मार्केट थोड़ी देर के लिए होल्ड तो कर ही सकता है। तो आई होप आप लोगों को ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है उसकी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, किस तरीके से आप ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं और ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं। अब देखिए इस दिन की अगर मैं बात करूं, मार्केट दिन भर साइडवेज रहा था, तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा मौका था पैसे बनाने का। और अगर मैं पुट ऑप्शन की बाइंग की बात करूं तो भी मार्केट ने जो अर्ली मोमेंटम डाउन साइड में दिया था वहां पर भी आप पैसे बना सकते थे। तो ओवरऑल दोनों ही तरीके से आप पैसे बना सकते थे। अगर मेरे से पूछा जाए दोनों में से मैं कौन सी चीज चूज करूंगा, कॉल ऑप्शन सेल करने से और पुट ऑप्शन बाय करने से, तो मैं चूज करूंगा कॉल ऑप्शन सेल करना, बिकॉज मार्केट जर्नली आरएसआई ओवरबॉट जब हो जाता है और ओपन इक्वल्स टू हाई का सिनेरियो मिलता है, इमीडिएट सेल ऑफ मार्केट में हमें कम देखने के लिए मिलता है, रेदर देन मार्केट हमें साइडवेज होते हुए दिखता है। तो इस साइडवेज सिनेरियो को कैप्चर करने के लिए अगर हम आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, डेफिनेटली वहां पर हमें मुनाफा देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग 0DT पे अपनी स्ट्रेटजी के आर्सेनल में एक और स्ट्रेटजी डिप्लॉय
एक और स्ट्रेटजी नोट डाउन कर लीजिए, बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करने के साथ आपको काफी अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखेंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। देखिए मैं आपको गारंटी नहीं कर रहा हूं कि आपके प्रॉफिट्स होंगे, बट रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें क्या गलत बता रहा हूं, ये तो आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा किस तरीके से ओपन इक्वल्स टू लो के सिनेरियो में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, एक बुल पुट स्प्रेड बना सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में कॉल ऑप्शन को भी हम लोग बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ओवरऑल स्ट्रेटजी को समझिए, पहले बैक टेस्ट करिए, डिप्लॉय करिए लाइव मार्केट में बहुत स्मॉल अमाउंट के साथ, एक एक लॉट के साथ डिप्लॉय करिए। जब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए स्ट्रेटजी के ऊपर, तब डेफिनेटली आप अच्छे पैसे लगा सकते हैं। एंड कंसिस्टेंटली पैसे बनाने के लिए ये स्ट्रेटजी काफी अच्छी तरीके से यूज की जा सकती है, स्पेशली इन द डेली एक्सपायरी रिजीम, जहां पर हमारे पास डेली एक्सपायरी है। ये स्ट्रेटजी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रही है। तो आज की वीडियो के लिए देखिए इतना ही रखता हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं खींचता हूं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, डेफिनेटली वी गोना डिस्कस देम। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डू ओपन अ डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है डीमैट अकाउंट ओपन करने का। एंड जाने से पहले हिट द लाइक बटन, ताकि हमारी वीडियोस को जो यूट्यूब का एल्गो है वो प्रमोट करे, ताकि और अच्छे ट्रेडर्स इस वीडियो को देख पाए और जो स्ट्रेटजीज है उनको समझ सके। इसके अलावा प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली इट गिव्स आवर टीम अ बूस्ट टू मेक गुड वीडियोस एज वी आर मेकिंग एज ऑफ नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।